नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक और पौराणिक कथाओं से युक्त इस चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊंगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं, पर जुबान ढीली जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है, तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गईं तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं वो 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकती भी नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वो घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी ओर बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ? पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए, वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो, तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढंका रखो, जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए
उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं, वो अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार का किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा कि वो अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही ये बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसकी दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम, ये सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या नौकरी बदलनी है, तब तक किसी से मत कहो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि ये दुनिया ना तो योजना की रक्षा करेगी, ना ही असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई, उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तक्षशिला के गुरुकुल में एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दें तो क्या वो हमें समझेगा नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है, वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कहां वार करना है, और वो योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वो किसी और को पता चल गई, वो तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, राजा वही होता है जो अपने डर को तलवार में छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले। तो याद रखो मेरे दोस्त, अपने डर, अपनी तकलीफें, पुराने घाव, इन्हें अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। गुरुकुल में बैठे शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी, तो क्या यह बताना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसी का प्रचार करते हो तो वो मदद नहीं रह जाती, वो तुम्हारे घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, एक बार एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गायें ब्राह्मणों को दान दी है। लोगों ने तालियां बजाईं, पर उसी रात सपने में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला और बोला, राजन, आपने जो दिया वो पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। दान तभी फलदायक होता है जब वो छुपा हो। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वो भी अधिक हो जाता है। फिर उन्होंने एक सूत्र बताया, दान वो दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे कोई देखे या ना देखे, उसका उजाला एक दिन लौट कर आता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर तुमने सच में किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे दिल से दिया गया है वो ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब बस दिखावे की बात है। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां कभी मत सुनाओ। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए गहरी बात कही, पुत्रों, जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता है, अपमान झेलता है,
लेकिन उस हार को बार बार दोहराते रहना खुद अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने हर गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर ने उसे हंसी का विषय बना दिया। और जब वो फिर मैदान में उतरा तो सब पहले से ही उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। चाणक्य ने कहा, अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया चतुर है, वो तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं बल्कि उन्हें याद रखेगी। उन्होंने एक सूत्र सुनाया, अपमान को याद मत करो, उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो वे लोग जो पहले ही तुमसे जलते हैं उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और याद रखो, दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, ना कि तब जब तुम अपने टूटने की कहानियां सुनाते हो। तो मेरे भाई, अगर कभी हारो तो दुनिया से मत कहो मैं हार गया, खुद से कहो अब और मजबूती से खड़ा होना है। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। 7वीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है, और जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वो सबसे पहले टूटता है। उन्होंने कहा, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या मोह में फंसते हो और इन्हें दूसरों से साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं गणना करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहां है और कैसे तुम्हें वहीं से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो तो वो बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे मोह रखते हो, वही लोग उस मोह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं, फायदा सोचेंगे। फिर चाणक्य ने समझाया, भावनाएं भी उसी तरह होती हैं जैसे धन, जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाए वही ताकत बनती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। जिसे दुनिया न समझ सके वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और मौन रहो। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव मैं समझ गया, हर रिश्ते में भले प्रेम हो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है, इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखो। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही गलती इंसान को पूरी जिंदगी गरीब, असफल और कमजोर बनाए रखती है, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि 2 लोग एक जैसी परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन एक राजा बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे क्यों? दोस्तों, फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है बुद्धि का। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की असली पूंजी उसका धन नहीं, उसकी बुद्धि होती है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो 12 गुप्त निशानियां जो यह तय करती हैं कि आप बुद्धिमान बनेंगे या जिंदगी भर दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। एक भी निशानी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अंत वाली सीख आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के समीप एक विशाल गुरुकुल स्थित था। यह गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि राजा, मंत्री और रणनीतिकार यहीं से निकलते थे। इसी गुरुकुल में 4 शिष्य रहते थे, तेज, पढ़े लिखे, लेकिन उनके विचार अलग अलग थे। एक दिन चारों आपस में बहस कर रहे थे। पहला शिष्य बोला, जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो वही बुद्धिमान होता है। दूसरा बोला, नहीं, जो चालाक हो वही असली बुद्धिमान है। तीसरा बोला, जो परिस्थिति में बच जाए वही समझदार है। चौथा चुप रहा और बोला, शायद हम सब गलत हैं। बहस इतनी बढ़ गई कि सूरज ढल गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तभी किसी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, आचार्य चाणक्य।
अगली सुबह चारों शिष्य आचार्य चाणक्य के आश्रम पहुंचे। चाणक्य, साधारण वस्त्र, तेज दृष्टि और शांत चेहरा। चारों ने सिर झुकाकर अपनी जिज्ञासा रखी। आचार्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, पुत्रों, बुद्धिमानी शब्दों में नहीं, आदतों में छुपी होती है, और आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां बताऊंगा। पहली निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की बातें हर किसी से नहीं कहता। आचार्य बोले, पुत्रों, जिस इंसान को तुम आज मित्र समझते हो, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिल के रहस्य हर किसी के सामने नहीं खोलता। वह जानता है, जानकारी शक्ति होती है, और अपनी कमजोरी किसी और के हाथ में देना खुद को कमजोर बनाना है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? वह अपनी परेशानियां बताता है, अपने डर साझा करता है, अपनी योजनाएं खोल देता है, और फिर वही बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। गहरी सीख, कम लोग तुम्हारी कमजोरी जाने, उतनी ही तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। दूसरी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति काम पूरा होने से पहले शोर नहीं मचाता। आचार्य ने जमीन पर एक बीज उठाया और बोले, जब किसान बीज बोता है तो क्या वह ढोल बजाता है? नहीं, वह चुपचाप मेहनत करता है और फसल आने पर ही दुनिया देखती है। बुद्धिमान व्यक्ति योजना बनाकर खामोशी से काम करता है। मूर्ख व्यक्ति काम शुरू करने से पहले ही सबको बताकर अपने लिए शत्रु पैदा कर लेता है। सीख, खामोशी में किया गया काम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तीसरी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से में निर्णय नहीं लेता। आचार्य बोले, गुस्सा एक ऐसा जहर है जो पहले खुद को मारता है। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है वह अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह जानता है, एक गलत फैसला सालों की मेहनत मिटा सकता है। सीख, शांत दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा सही दिशा दिखाता है। चौथी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा सुनता है, कम बोलता है। आचार्य मुस्कुराए, ईश्वर ने 2 कान और 1 मुंह सोच समझ कर दिया है। जो ज्यादा बोलता है वह खुद को कमजोर करता है, जो सुनता है वह दूसरों की मंशा समझता है। सीख, खामोशी बुद्धिमान की ढाल होती है। पांचवी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है। मूर्ख व्यक्ति गलती छुपाता है और दूसरों को दोष देता है। बुद्धिमान व्यक्ति गलती मानता है और सीख बनाता है। आचार्य बोले, जो अपनी गलती नहीं मानता वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सीख, गलती स्वीकार करना बुद्धि की पहचान है। छठी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति समय का सम्मान करता है। आचार्य का स्वर गंभीर हो गया। धन फिर आ सकता है पर समय नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हर क्षण का मूल्य जानता है। मूर्ख व्यक्ति आज टालता है और कल को कोसता है। सीख, समय की कद्र जीवन की कद्र है। आचार्य चाणक्य कुछ क्षण रुके। चारों शिष्य पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। फिर आचार्य बोले, पुत्रों, अभी तो तुमने बुद्धिमानी का आधा ही रास्ता देखा है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। आचार्य चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे। चारों शिष्य सांस रोके बैठे थे। उन्हें लग रहा था जैसे हर शब्द उनके भीतर उतरता जा रहा हो। फिर आचार्य ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, पुत्रों, अब मैं तुम्हें वे गुण बताने जा रहा हूं जो इंसान को या तो जीवन का स्वामी बनाते हैं या फिर परिस्थितियों का गुलाम। 7वीं निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे कोई काम शुरू नहीं करता। आचार्य बोले, पुत्रों, मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो कदम पहले उठाता है और परिणाम बाद में सोचता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कदम उठाने से पहले 10 बार सोचता है, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है, कौन इसका फायदा उठा सकता है, अगर यह असफल हुआ तो रास्ता क्या होगा। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी जल्दी अमीर बनने के लालच में बिना सोचे समझे अपना पूरा धन एक सौदे में लगा बैठा। शुरुआत में उसे लगा कि वह बहुत चालाक है, लेकिन कुछ ही समय में वह सौदा डूब गया और वह सड़क पर आ गया। आचार्य ने कहा, पुत्रों, बिना सोचे उठाया गया कदम अक्सर इंसान को वहीं गिरा देता है जहां से उठना मुश्किल हो जाता है। गहरी सीख, सोच विचार के बिना किया गया साहस साहस नहीं, मूर्खता होती। 8वीं निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति लालच और दिखावे से दूर रहता है। आचार्य का स्वर कठोर हो गया।
लालच इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। जो व्यक्ति जल्दी धन, जल्दी सफलता और जल्दी प्रसिद्धि चाहता है, वह अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। आचार्य बोले, पुत्रों, दुनिया में बहुत सी चीजें सोने जैसी चमकती हैं, लेकिन सब सोना नहीं होती। मूर्ख व्यक्ति दिखावे के पीछे भागता है। ऊंचा दिखना, ज्यादा दिखाना, लोगों पर रौब जमाना, और इसी चक्कर में वह अपनी असली ताकत खो देता है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, असली सम्मान शांत रहकर, मेहनत से और सही समय पर मिलता है। गहरी सीख, लालच तात्कालिक सुख देता है, लेकिन दीर्घकालिक नुकसान करता है। नवी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले की मंशा को पहचान लेता है। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, क्या हर मुस्कान दोस्ती होती है? चारों शिष्य चुप रहे। आचार्य बोले, पुत्रों, कुछ लोग मीठी बातों से दिल जीतते हैं और पीछे से वार करते हैं। मूर्ख व्यक्ति शब्दों पर भरोसा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति व्यवहार पर नजर रखता है। वह देखता है सामने वाला किस समय मदद करता है, किस समय गायब हो जाता है, उसकी बात और कर्म में कितना अंतर है। आचार्य बोले, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, अनुभव और बुद्धि से इंसान की नीयत भी देखी जाती है। गहरी सीख, जो इंसान को समझ लेता है, वही दुनिया में धोखा खाने से बचता है। 10वीं निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़ों से दूर रहता है। आचार्य ने कहा, हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति हर बात पर बहस करता है, हर जगह अपनी बात मनवाना चाहता है, अहंकार में उलझ जाता है और अंत में समय खो देता है, ऊर्जा खो देता है, रिश्ते खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, शांति भी एक जीत है। वह केवल वहीं बोलता है जहां बोलना जरूरी हो। गहरी सीख, जिसने अपनी ऊर्जा बचा ली, उसने आधी जीत हासिल कर ली। 11वीं निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति कभी सीखना बंद नहीं करता। आचार्य की आंखों में चमक आ गई। जिस दिन इंसान ने सोचा कि वह सब जानता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति अपने थोड़े से अनुभव पर घमंड करता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर व्यक्ति से, हर घटना से, हर पुस्तक से कुछ न कुछ सीख लेता है। आचार्य बोले, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, सीखते रहना ही बुद्धिमानी की सबसे बड़ी निशानी है। गहरी सीख, सीखने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। 12वीं निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। अब आचार्य का स्वर गंभीर और गूंजदार हो गया। पुत्रों, असफलता हार नहीं होती। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। मूर्ख व्यक्ति 1-2 बार हार कर हिम्मत खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर असफलता को सीढ़ी बनाता है। वह सोचता है, तरीका गलत था, मैं नहीं। गहरी सीख, जो डटा रहता है वही अंत में जीतता है। आचार्य चाणक्य उठे और बोले, पुत्रों, बुद्धिमानी जन्म से नहीं मिलती, यह आदतों से बनती है। जो आज अपने आप को बदल ले, वही कल दुनिया को बदल सकता है। चारों शिष्य मौन थे, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। तो दोस्तों, ये थीं बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां जो आचार्य चाणक्य ने सिखाईं। अब आप खुद से पूछिए, इनमें से कितनी आदतें आपके जीवन में हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी सीख के साथ। दोस्तों, हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि हमारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी बाहर से तो बहुत मीठा बोलते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे हमारा भला चाहते हैं, लेकिन असल में उनके मन में हमारे लिए जलन और खोट होता है। ऐसे लोग सामने तो मुस्कुराकर मिलते हैं, पर आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं और हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब आपकी कोई कमजोरी हाथ लगे और वे उसका फायदा उठा सकें। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा या अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले वही लोग आपको रोकने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके बहुत करीब होने का नाटक करते हैं। पड़ोसियों का भी यही हाल है। वे बस इसी मौके के इंतजार में रहते हैं कि आपसे कोई गलती हो और वे उसे पूरे मोहल्ले में फैलाकर आपको बदनाम कर सकें। गलती आपकी नहीं है। ये सब सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि क्या आप ही गलत हैं? नहीं दोस्तों, आपकी कोई गलती नहीं है। असल में गलती उन जहरीले रिश्तों की है जो आपके आसपास किसी सांप की तरह छिपे रहते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको इन चालाक रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचने में मदद करेंगी।
ये तरीके न सिर्फ आपको उनके बुरे असर से बचाएंगे, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देंगे कि वही लोग एक दिन आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, अब और समय खराब नहीं करते और सीधे काम की बात पर आते हैं। और हाँ, अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद और ये ज्ञान आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किन लोगों से दूर रहना चाहिए। हम चाणक्य की उन महान बातों को समझेंगे जो आज के समय में भी उतनी ही सही साबित होती हैं जितनी सदियों पहले थी। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि अपनों के बीच छिपे दुश्मनों को कैसे पहचानें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा। इसका मतलब है कि हर इंसान सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। आप किसी से कितना भी प्यार करें या उनके लिए कितनी भी कुर्बानियां दें, लेकिन जब बात उनके खुद के फायदे की आती है तो अक्सर लोग आपके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। यहां तक कि कभी-कभी माता-पिता, भाई बहन या जीवन साथी भी अपने मतलब के लिए रिश्तों की भावनाओं को भूल जाते हैं। जरा सोचिए, जब खून के रिश्ते ही वक्त आने पर बदल सकते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया और बाकी लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। आचार्य चाणक्य इस सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते थे। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता और नाता एक तरह के लेन देन पर टिका होता है। जब तक आप किसी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, चाहे वो आपका प्यार हो, पैसा हो, सम्मान हो या कोई सुविधा, तभी तक वो रिश्ता चलता है। जैसे ही आप दूसरों की मदद करना या उन्हें कुछ देना बंद करते हैं, सामने वाला इंसान तुरंत बदल जाता है। इसीलिए चाणक्य बार बार सावधान करते हैं कि कभी ये गलत फहमी न पाले कि लोग आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। हो सकता है कि वे आपके पास सिर्फ इसलिए हों क्योंकि आप उनके किसी काम के हैं। ये बात सुनने में बहुत कड़वी है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे तो कल कोई अपना बनकर ही आपको धोखा दे देगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अगर आप खुद को धोखे से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कड़वे सच को मानना सीखें। ये दुनिया भावनाओं या इमोशंस से नहीं, बल्कि अपने अपने मतलब से चलती है। चाणक्य की यही सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है। सच्चाई को स्वीकार करें। पड़ोसी की जलन। चाणक्य कहते हैं कि आपकी कामयाबी से सबसे पहले आपका पड़ोसी जलता है। इसका कारण यह है कि वो आपको रोज देखता है। आपका रहन सहन, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी और आपके घर आने वाले मेहमान। आपकी छोटी सी खुशी भी उसे परेशान कर देती है। वो आपसे मिलते समय तो मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में जलन की आग सुलगती रहती है। यही जलन धीरे धीरे नफरत बन जाती है और मौका मिलते ही वो आपके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। दिखावे की बधाई मान लीजिए कि आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक नई गाड़ी खरीदी। लोग आपको बधाई देने आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वो कहेगा, वाह, गाड़ी तो अच्छी है, पर सुना है आजकल किस्तों EMI पर यह बहुत आसानी से मिल जाती है। इसे कहते हैं छिपी हुई जलन। ये ऊपर से मीठी दिखती है, लेकिन अंदर से तेजाब की तरह कड़वी होती है। चाणक्य लोगों की इस सोच को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनका मानना था कि जो इंसान आपको सबसे करीब से देखता है, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है, और वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पड़ोसी की नजर। पड़ोसी आपकी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। जैसे आपके घर में कब पुताई पेंट हुई, किसने नया मोबाइल लिया, या आपके यहां कौन कौन से रिश्तेदार आते जाते हैं। वो इन सब बातों की तुलना अपने आप से करता है और मन ही मन जलता रहता है। वो बस इस बात का इंतजार करता है कि कब आप नीचे गिरे या आपका नुकसान हो। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि पड़ोसी से मिले जुले जरूर, लेकिन उसे अपने मन की सारी बातें कभी ना बताएं। उससे मुस्कुरा कर मिले, पर अपने राज छिपा कर रखें। हमेशा याद रखिए, जो इंसान आपको सबसे करीब से देख रहा है, वो या तो आपका रक्षक, बचाने वाला बनेगा, या फिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत है। वो कहते हैं, रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मीठी जुबान। वो सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया क्या तरक्की कर लिया आपने, सच में गर्व होता है, पर जैसे ही आप पलटे, वहीं लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं।
हाँ हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु नचान्य था। असली रिश्तेदार वही हैं जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है, रिश्तेदार सबसे पहले कहता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अभी खुद परेशान हैं। आजकल कई रिश्ते बस दुनिया को दिखाने के लिए रह गए हैं। शादी, ब्याह, त्योहार या किसी फंक्शन में तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सच में मदद की जरूरत पड़ती है तो वही लोग आपका फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते। आचार्य चाणक्य ने इस सोच को बहुत पहले ही समझ लिया था। वे कहते हैं कि जहां रिश्तों को भगवान जैसा माना जाता है, वहीं सबसे ज्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही दिए जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि हर रिश्तेदार अपना नहीं होता। हर चाचा, भैया या मामा सच में आपका भला नहीं चाहता। कई बार सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों से होता है जिन्हें हम अपना कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपने दम पर जीता है, वही सबसे ताकतवर है। जो दूसरों की मदद के भरोसे रहता है, उसे हमेशा अपमान सहना पड़ता है। अक्सर हमें लगता है कि मुसीबत आने पर दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी साथ देंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब असलियत पता चलती है, कोई साथ नहीं थड़ रहा होता। इसीलिए चाणक्य नीति का एक बड़ा मंत्र है, किसी से भी उम्मीद न रखें, क्योंकि उम्मीद ही सबसे ज्यादा दुख देती है। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद के पैरों पर खड़ा होता है। अगर आप बार बार दूसरों से मदद मांगेंगे तो लोग आपको बोझ समझने लगेंगे, लेकिन अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो वही लोग आपकी इज्जत करेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आप कामयाब हैं सब आपके साथ दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप नीचे गिरेंगे सब गायब हो जाएंगे, और कुछ लोग तो आपकी बुराई करना भी शुरू कर देंगे। चाणक्य सलाह देते हैं, आत्मनिर्भर बनो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मन की बात अगर किसी और को बताई तो वो तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और नियत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताईं, कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ लोगों के लिए गसिप बन जाती हैं। चाणक्य इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान वो है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है? ये बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाएं, तो या तो वो उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को कम बोलना और सुरक्षित रहना। चाणक्य इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो इंसान जितना कम बोलता है वो उतना ही सुरक्षित रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दुनिया आपकी बातों को पकड़ डांट कर उनसे खेलती है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और आपके भरोसे का फायदा उठाती है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखें। अपनी हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ अपने मन तक ही रहे तो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान सच में आपका भला चाहने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है। समय ही यह सच सामने लाता है कि कौन सचमुच आपका अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का नाटक कर रहा है। जीवन में बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनमें कोई जुड़ाव नहीं होता। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो आपके साथ हंसते खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं और आपका हाल चाल पूछते रहते हैं, लेकिन आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह लोग आपके बुरे वक्त और दुख में भी आपके साथ खड़े रहेंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है, तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, पर जैसे ही समय खराब होता है, नकाब उतरने लगते हैं
और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन साथ देता है, आपकी तकलीफ में किसका फ़ोन आता है, आपके बिना बोले कौन मदद करता है, यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं और असली व्यवहार समय पर ही नज़र आता है। इसीलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन की हर लड़ाई को जीतने का एक तरीका है। जब आपको लगे कि आपके रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त आपके साथ नहीं हैं, तो घबराएं नहीं और ना ही यह सोएं कि आप अकेले हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता है तो आप दुनिया की किसी भी मुश्किल का डटकर मुकाबला कर सकते हैं और जीत सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरी बात यह है कि अपने मन की बातें हर किसी को खुलकर ना बताएं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो इंसान अपने राज्य और रहस्यों को छिपा कर रखता है वही सुरक्षित रहता है। इसलिए आप आगे क्या करने वाले हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपकी क्या कमियां हैं, इन बातों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। सबको सब कुछ बता देना आपको मुश्किल में डाल सकता है। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं। हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखें। दूसरों से मदद की उम्मीद करना छोड़ दें। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद करना जानता है वही असल में जीत हासिल करता है। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखें और आत्मनिर्भर बनें। हमेशा याद रखना, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब भी भरोसा करेंगे उन रिश्तों पर जो सिर्फ ज़रूरत के समय याद करते हैं? क्या आप अब भी उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना समझेंगे जो आपके दर्द में गायब रहते हैं पर आपकी कामयाबी में जलते हैं? अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का नहीं, बल्कि चुपचाप समझदार बनने का। चाणक्य कहते हैं कि किसी को बातों से जवाब देने के बजाय अपनी रणनीति और काम से जवाब दो। भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और समझदारी से काम लें। दुनिया को बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना पूरी तरह आपके हाथ में है। अपने फैसलों में जल्दबाजी ना करें, बल्कि सोच समझकर कदम उठाएं। अपना रास्ता खुद चुनें, भले ही उस पर आप अकेले हों। याद रखिए, अकेला वही चलता है जो दुनिया से अलग सोचता है, और वही अलग सोचने वाला व्यक्ति एक दिन इतिहास रचता है। पड़ोसियों के साथ व्यवहार। चाणक्य का मानना था कि पड़ोसी आपके जीवन को स्वर्ग या नर्क बनाने की क्षमता रखते हैं। सतर्कता। चाणक्य कहते थे कि पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखने चाहिए, लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पड़ोसी आपके घर की गुप्त बातें जानने के सबसे करीब होते हैं। दुष्ट पड़ोसी से दूरी। चाणक्य ने कहा है कि यदि पड़ोसी दुष्ट, ईर्ष्यालु या झगड़ालू हो तो वह उस सांप के समान है जो कभी भी डस सकता है। ऐसे वातावरण में रहना जहरीले सांप के साथ रहने जैसा है, जिससे अंततः व्यक्ति का पतन ही होता है। 3. किन रिश्तेदारों का त्याग कर देना चाहिए? आचार्य चाणक्य बहुत ही स्पष्टवादी थे। उन्होंने उन रिश्तेदारों को छोड़ने की सलाह दी है जो आपके लिए हानिकारक हो। बिना प्रेम वाले रिश्तेदार। जिस रिश्ते में आदर और प्रेम ना हो उसे ढोने का कोई अर्थ नहीं है। कपट करने वाले जो मुंह पर मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे बुराई करें, उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो आज अपने आप से एक वादा करें। अब से आप दूसरों की बातों में आकर दुखी नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ अपने आप पर भरोसा करेंगे। दोस्तों, चाणक्य की यह बातें हमें सिखाती हैं कि कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों का बर्ताव कड़वा हो सकता है। उनसे बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी निजी बातें हर किसी को ना बताएं।
अपनी हिम्मत बढ़ाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके लिए मुश्किलें ही उत्पन्न करते हैं। अपनी राय कमेंट में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस गांव या शहर के रहने वाले हैं। आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद आप पर बना रहे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए